संघ में कभी कभी चर्चाएं होती, तो आचार्य श्री से हम लोग पूछ लेते थे, आचार्य श्री इतने संघ आते हैं, इतने संघों का आप व्यवहार कराते हो, हम लोग आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, जाते हैं तो मन व्याकुल होता है, हारिकाएं भी व्याकुल मन से जाती हैं। तो पूछ लिया एक बार, आचार्य श्री हम लोगों को ऐसा होता है तो आपको भी तो कुछ होता होगा। तो आचार्य श्री मुस्कुरा दिए, बोले तुम लोगों को जो होता है वो तुम लोग व्यक्त कर देते हो, हमारे को जो होता है वो हम व्यक्त नहीं करते क्या हमारे को जो होता है वो हम व्यक्त नहीं करते हैं। इसका मतलब होता तो होगा, अरे भाई ये तो सब अनुभव में थोड़ा बहुत तो आता ही आता है, हमारे में ना भी आए तो तुम लोगों के हाव भाव देख करके कुछ आ जाता है, वैसे ना भी आए पर तुम लोग जो हाव भाव करते हो तो थोड़ा बहुत उसका असर तो पड़ता ही पड़ता है। ऐसा कह करके गुरुदेव ने समाधान दिया। मतलब ये है कि संघों के आने जाने में शिष्य शिष्याओं के लिए आते समय हर्ष का अनुभव होता ही है, जाते समय मन में व्याकुलता आती ही है, शिष्य शिष्याओं को आती ही है। तो फिर गुरुदेव को भी तो कुछ ना कुछ, गुरुदेव को कुछ ना कुछ, तो गुरुदेव का कहना ये है कि वैसे तो अपने आप में समचित्त ही रहा जाता है, पर शिष्य शिष्याओं के हाव भाव देख करके थोड़ा बहुत भाव आता है, पर वह भी तात्कालिक होता है, उसका भी समाधान निकाल लिया जाता है और समाधान निकले हुए हैं। और यदि कुछ होता है तो तुम लोगों जैसे हाव भाव थोड़ी प्रकट करते हैं कि तुम लोग अपने जैसे सब कुछ भाव प्रकट करते हो। इसका मतलब ये है कि बड़े जन अपने अंदर में बहुत कुछ समाये हुए रखते हैं। कहो न सहो सही परीक्षा यही, आपे में रहो। आपे में रहना, अपने में रहना, प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना, आवेश में आकर के, आवेग उद्वेग में आकर के किसी से अपशब्द नहीं कहना, किसी ने अपशब्द कह दिए हैं शांत चित्त होकर के उन्हें सहन कर लेना बहुत बड़ी परीक्षा मानी गई है। और इस परीक्षा में साधक को पास होना पड़ता है। अगली पंक्तियां हैं, हाथ ना मलो ना ही हाथ दिखाओ, हाथ मिलाओ। हाथ ना मलो, हाथ ना मलो का मतलब क्या? हाथ में रगड़ रहे हैं, मल रहे हैं, हाथ ना मलो। अब ऐसे ऐसे करते रहेंगे, हाथ मलते रहो, बैठे रहो, मलते रहो, बैठे रहो, हाथ ना मलो ना ही हाथ दिखाओ। हाथ भी दिखाओगे तो क्या होता? हाथ मिलाओ। हाथ मिलाओ का मतलब है सहयोगी बनो, और किसी को सहयोग दोगे तो तुम्हारा काम बनेगा ही बनेगा। सहयोग लो और सहयोग दो। सहयोग लेना भी जरूरी है और सहयोग देना भी जरूरी है। यदि हम दूसरों से सहयोग लेते ही जाएंगे, सहयोग लेते जाएंगे, दूसरों से लेते ही जाएंगे तो हम भारी हो जाएंगे, और दूसरों को देते ही जाएंगे, देते ही जाएंगे, देते ही जाएंगे तो हम खाली हो जाएंगे। क्या? दूसरों से लेते ही जाएंगे तो भारी हो जाएंगे, और दूसरों को देते ही जाएंगे तो खाली हो जाएंगे। तो फिर क्या करें? भारी भी ना हो
और खाली भी ना हो, इसके लिए सहयोग दो और सहयोग लो। पिछले दिनों में जब यहाँ के वरिष्ठ नागरिक मंच पर प्रवचन रखा गया था, नगर के संभ्रांत जैन जैनेतर बंधु नागरिकों के द्वारा वहां पर संबोधन हुआ था। वहां पर लिखी हुई उसी पंक्ति को वहां रखा गया, क्योंकि वो संस्था सहयोगी संस्था है, सेवा के लिए संस्था बनी हुई है। तो वहां का वाक्य क्या था, क्या लिखा था? ज्यादा हो तो दे जाइए, ज्यादा हो तो दे जाइए और जरूरत हो तो ले जाइए। क्या क्या? ज्यादा हो तो दे जाइए और जरूरत हो तो ले जाइए। सामान रखा है, दरवाजा खुला है, आप अंदर आए, आपको ऐसा लगता है कुछ हमारे पास ज्यादा है तो रख दो, और आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ कम है, उठा करके ले जाओ। किसी से पूछना नहीं, किसी को बताना नहीं, बस एक ही सूत्र है, ज्यादा हो तो दे जाइए और जरूरत हो तो ले जाइए। आपको जरूरत हो तो ले जाओ और ज्यादा है आपके पास तो दे जाओ। दोनों में दोनों का काम बनेगा, दोनों में दोनों का काम बनेगा। आप दे जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा, किसी दूसरे के काम आ जाएगा। आपको जरूरत है, आप ले जाओ, आप अपना उपयोग करो। उपयोग के लिए ही ये सामान रखा हुआ है। तो ऐसे संदेशों से भरे हुए सूत्रों में ही सहयोग दो और सहयोग लो का भाव निकलता है। हाथ ना मलो। अब हाथ अकेले मलने से क्या होता? अब वो एक बार हमने पढ़ा था, अकबर के दरबार में अकबर ने एक बार बीरबल से प्रश्न कर दिया कि बीरबल, ये बात समझ में नहीं आती कि हथेली पर बाल क्यों नहीं होते हैं? हाथ में सब जगह बाल होते हैं, हथेली में इतनी जगह पर बाल क्यों नहीं होते? बोले बीरबल, हमारे हाथ में हथेली पर बाल ही नहीं है। तो बीरबल क्या बोले? बोले राजन, आप इतने बड़े दानी हो, इतने बड़े दानी हो, इतने बड़े दानी हो कि आप हमेशा से देते आ रहे हैं, देते आ रहे हैं, देते आ रहे, तो देते देते यहाँ कोई बाल ही नहीं बचे। देते हो, दाता हुआ, तो दाता की यहाँ पर बाल नहीं, क्योंकि आप देने में लगे हुए हैं। अच्छा, तो ठीक है, हमारे देने में लगे हुए हैं इसलिए नहीं है, हम देते रहते। तो बीरबल, आपके हाथों में भी तो नहीं है, आप तो कुछ देते नहीं हो, फिर आपके हाथों में क्यों नहीं? राजन, आप देते हो और हम लेते हैं, हम लेते रहते हैं, इसलिए हमारे हाथों में नहीं। अच्छा, हम देते हैं इसलिए, आप लेते हो इसलिए, बाकी लोगों के भी हाथों में भी तो नहीं है। तो बोले राजन, आप देते हो, हम लेते हैं, और अपन दोनों को देख करके हाथ मलते रहते हैं। ये हाथ मलते रहते हैं, न ये देने में है न ये लेने में है, हाथ मलने में लगे रहते। तो हाथ मलते रहते, इसलिए इनके हाथों में भी बाल नहीं, हथेलियों में बाल नहीं। जो दाता है उसकी हथेली में बाल नहीं, जो ले रहा है उसकी हथेली में बाल नहीं, तो बाकी लोगों का क्या? ये देख देख करके मलने में लगे हैं। हाथ ना मलो, बैठे बैठे हाथ मलते रहोगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए बैठे बैठे हाथ ना मलो, ना ही हाथ दिखाओ। अरे भैया परेशान है, थोड़ा सहयोग तो कर दो, ऐसा तो कर दो, वैसा तो कर दो। नहीं, ना हाथ मलो
ना ही हाथ दिखाओ, हाथ मिलाओ। हाथ मिलाओ मैत्री का प्रतीक है और मैत्री निस्वार्थ होती है। मित्रता का भाव निस्वार्थ होता है। मैत्री अपने आप में मित्रता को व्यक्त करने वाली है। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाना बहुत अच्छी बात है। पिछले दिनों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, सब देश आगे बढ़ें। ये भाव प्रकट करते हुए उन्होंने एक बात कही कि मैं इस उद्देश्य को लेके चल रहा हूं, अपने देश को इस रास्ते पर आगे बढ़ा रहा हूं कि ना मैं किसी पर आंख उठा करके देखूं, मेरा राष्ट्र किसी पर आंख उठा करके ना देखे और किसी के सामने आंख झुकाकर भी ना देखे। देखो, किसी पर आंख उठा करके देखने का मतलब उसको दबाने का भाव, किसी पर आंख उठा करके देखने का मतलब उसको छोटा मानना, उसको दबाने का भाव नहीं। हमारे देश की नीति नहीं। भारत का प्रधानमंत्री क्या कहता है कि नहीं, हम ना किसी पर आंख उठा करके देखना चाहते हैं और ना हम किसी के सामने आंख झुका करके देखना चाहते हैं। आंख झुका करके देखना अपने आप में हीनता महसूस करते हुए, अपने आप को छोटा समझते हुए नहीं, ना आंख उठा करके देखेंगे, ना आंख झुका करके देखेंगे, बल्कि हर किसी से आंख मिला करके देखेंगे। क्या बात है! आंख मिला करके देखना आमने सामने सम्मानपूर्वक देखना माना जाता है। ना आंख उठा करके देखना, ना आंख झुका करके देखना, बल्कि आंख से आंख मिला करके देखना मतलब तुम भी हम भी बराबर बराबर हैं। और जब बराबर बराबर हैं तो बड़े छोटे का कोई काम नहीं। ऐसा विश्वास, ऐसा विचार, ऐसा व्यवहार एक राष्ट्र के लिए आदर्श बनाता है और आत्मविश्वास को जगाता है। सभी के प्रति आत्मीयता का भाव रखता है। किसी को दबाना नहीं चाहता, किसी से दबना भी नहीं चाहता, बल्कि सबसे मिलना चाहता है और सबको मिलाना चाहता है। ये भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति का आदर्श है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? हाथ ना मलो, ना ही हाथ दिखाओ, हाथ मिलाओ। हाथ दिखाने में भी बहुत अर्थ निकल आते हैं। हाथ दिखाने का भाव अलग होगा और अंगूठा दिखाने का भाव। अंगूठा दिखा दिया उन्होंने, अंगूठा दिखा दिया का मतलब अब कुछ मिलने वाला नहीं है। अंगूठा दिखा दिया मतलब कुछ मिलने वाला नहीं है। हाथ मत दिखाओ। हाथ दिखाने में भी देखो, यदि मान लो प्रसन्न होकर के ऐसा हाथ दिखाया तो सामने वाला बहुत संतुष्ट होता, अरे आशीर्वाद दे दिया, बहुत खुश है। ऐसा हाथ दिखाओ तो सामने वाला खुश हो जाता है। जरा इस पंजे को दिखाते दिखाते सीधे की जगह थोड़ा टेढ़ा कर दो, चेहरा भी टेढ़ा कर लो और पंजा भी टेढ़ा कर लो, और भैया मामला गर्म हो गया, भागो यहाँ से, अभिशाप मिलने वाला है, शराब अब भी मिल जाएगा, भागो यहाँ से। सामने देखते हुए, पंजे को सामने करते हुए प्रसन्न मुद्रा में वरदान माना जाता है। और उसी पंजे को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, चेहरे को भी टेढ़ा कर लो, तिरछा कर लो, तो अभिशाप माना जाता है। हाथ हाथ ही है। हाथ की भाव भंगिमा अपने आप समझ में आ जाती है। लेकिन इससे भी बढ़कर के स्थिति ये बनती है
ना तो प्रसन्न हो करके किसी को वरदान दो, ना नाराज हो करके किसी को अभिशाप दो, बल्कि अपने हाथ पर हाथ रख करके शांत चित्त बैठ जाओ। तो ये जो मुद्रा है यह परम शांति की मुद्रा है और सभी के प्रति समभाव की मुद्रा है। हाथ ना मलो, हाथ मलोगे तो मैल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। साफ सुथरी जगह में भी मैल निकल आता है यदि हाथ मलना शुरू करो तो। इसलिए हाथों को ना मलो, ना ही हाथ दिखाओ। किसको दिखाते हो? हमारे हाथ की रेखाओं में क्या है? कौन सी रेखा क्या कह रही है? माथे की रेखाओं में क्या है? पैरों की रेखाओं में क्या है? हाथों की रेखाओं में क्या है? जो भी हो, पर वर्तमान का पुरुषार्थ अच्छा करते चलो। वर्तमान का पुरुषार्थ अच्छा करते जाओगे तो अपने आप तुम्हारा भविष्य अच्छा बनेगा। भविष्य को अच्छा बनाना है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और हाथ मिलाओ की बात है। हाथ मिलाओ मैत्री का भाव है, सहयोग का भाव है। एक दूसरे को सहयोग की जरूरत पड़ती ही है। धर्म का मार्ग भी क्यों ना हो, अच्छाइयों के लिए भी सहयोग की जरूरत पड़ती है। अच्छाइयां सहज नहीं आती, अच्छाइयां श्रम साध्य होती हैं। बुराइयां आसानी से आती हैं। बुराइयों को सिखाने के लिए कोई केंद्र नहीं होते, बुराइयों को सिखाने के लिए कोई कोर्स नहीं होता स्कूल में, गालियां सीखने के लिए कोई डिक्शनरी नहीं बनाई जाती। व्यक्ति स्वयं गालियां सीख जाता है, लेकिन अच्छे संबोधनों के लिए, सीखने के लिए प्रबंध किए जाते हैं। अच्छाइयां सहज आती नहीं हैं, मेहनत से आती हैं तो टिकती नहीं है, चली जाती हैं।